नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चलचित्र विवेचना। विवेचना में आज हम बात करेंगे भारत आने वाले पहले नाविक के बारे में, जिनका नाम है वास्को डी गामा। जब कोलंबस खोज करते करते अमेरिका पहुंच गए तो पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने जल मार्ग के जरिए भारत पहुंचने का बीड़ा उठाया। राजा ने इस काम के लिए 3 बड़े जहाज़ बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए। इससे पहले कि भारत के मिलने की ख्वाहिश पूरी हो पाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुअल में भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। उन्होंने इस मुहिम के कमांडर के तौर पर वास्को डी गामा को चुना। वास्को डी गामा ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाज़ों के कमांडर के तौर पर अपने भाई पाउलो और दोस्त निकोलस को चुना। सन 1495 को 25 मार्च दिन रविवार की सुबह लिस्बन की सड़कों पर हुजूम निकल आया था। उस दिन कुछ असामान्य होने वाला था। चौक में स्थित गिरजाघर में मंत्रियों से घिरे राजा और रानी बैठे हुए थे। उनके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। गिरजाघर के अंदर लोग वास्को डी गामा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, पुर्तगाल के राजा इमैनुअल पर्दे के बाहर आए। तीनों जहाज़ों के कमांडर ने घुटने के बल बैठकर राजा का अभिवादन किया। जैसे ही जहाज़ बंदरगाह से निकले, वहाँ मौजूद लोगों ने हाथ हिलाकर वास्को डी गामा का अभिवादन किया। क्योंकि पहले दिन हवा दिशा के खिलाफ चल रही थी, इसलिए डी गामा के जहाज़ लिस्बन से कुछ दूर वेलन तक ही पहुँच पाए। तीसरे दिन हवा ने अपना रुख बदला और गामा का बेड़ा तेजी से निकल पड़ा। जॉर्ज एम टोले ने अपनी किताब द वोयाज एंड एडवेंचर्स ऑफ वास्को डी गामा में लिखते हैं, तीनों जहाज़ साथ साथ चल रहे थे। जहाज़ इतने करीब होते थे कि उनके कमांडर एक दूसरे से बात कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनारी द्वीप को पार किया, एक बहुत बड़ा तूफान से उनका सामना हुआ। जब लहरें शांत हुईं तो वास्को डी गामा के पोत सैन राफेल का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। लेकिन पाउलो और कायलो ने केप बर्डे द्वीप की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। जब वो लोग केप बर्डे पहुँचे तो वास्को डी गामा के पोत को देखकर उनके जान में जान आई। उन्होंने बिगुल बजाकर और तोप के गोले दागकर मिलन का स्वागत किया। जब गामा आगे बढ़े तो एक दिन अचानक एक बड़ा समुद्री तूफान आया। तूफान इतना बड़ा था कि जहाज़ के ऊपरी सतह पर लहरों से पानी भर गया था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि गामा के नाविकों ने अपने आप को मस्तूली से रस्सी से बांध लिया। जहाज़ इतनी आवाज़ कर रहे थे कि लग रहा था कि किसी भी क्षण डूब जाएगा। नाविक कितना डर गए थे, उन्होंने वास्को डी गामा से वापस चलने की भी गुजारिश की, लेकिन गामा ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम या तो भारत जाएंगे या यहीं मर जाएंगे। संजय सुब्रमण्यम अपनी किताब द करियर एंड लीजेंड्स ऑफ वास्को डी गामा में लिखते हैं, जब तूफान थोड़ा थमा तो तीनों जहाज़ साथ साथ चलने लगे। सैन गैब्रियल और सैन मैनुअल अपने साथियों को भड़काने लगे कि वो अपने कमांडर का आदेश न माने। वास्को डी गामा ने विद्रोह को दबाने के लिए सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया और कहा कि जब तक वो वापस पुर्तगाल नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें जंजीर से बांध कर रखा जाएगा। वास्को डी गामा ने इस विद्रोह को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। इस तूफान ने तीनों जहाज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें कई जगह छेद हो गए थे। जहाज़ पर पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी। खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग करना पड़ रहा था। 10 दिन बाद वास्को का बेड़ा एक नदी के मुहाने पर पहुंचा। वहाँ पर वास्को ने डेरा डालने का सोचा। तीनों जहाज़ों को बारीकी से मुआयना किया गया। पता चला कि एक जहाज़
आगे जाने की स्थिति में नहीं है। उसके नाविकों को बाकी के 2 जहाज़ों पर शिफ्ट किया गया। मार्च के अंत में वास्को ने मोजाम्बिक के बंदरगाह पर रुकने का फैसला किया, लेकिन वहाँ के शेख के विरोधी रवैये को देखते हुए वास्को डी गामा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तट के साथ चलते चलते वास्को डी गामा मिलिंदा पहुँचे, जहाँ के राजा और उनके लोगों ने उनका स्वागत किया। जब वास्को ने उनसे आगे बढ़ने की इजाज़त मांगी तो राजा ने कहा उन्हें यहाँ कम से कम 3 माह तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद सही मौसम होगा और वो आगे जा सकेंगे। वास्को ने इस समय को जहाज़ों को ठीक करने में लगाया। जहाज़ों को खाने की चीज़ों से भरा गया और पीने के पानी का भंडारण किया गया। 3 माह बाद वो वहाँ से निकल गए। 19 दिन बाद मिलिंदा से आए एक पायलट ने गामा के सामने आकर कहा कि कैप्टन, लगता है हम भारत के तट के बहुत नज़दीक हैं। हो सकता है कल सुबह तक भूमि के दर्शन हो जाएं। जॉर्ज एम टोले ने अपनी किताब में लिखा, सुबह वास्को डी गामा जहाज़ की डेक पर आ गए। उनकी निगाहें पूर्व की ओर लगी हुई थीं कि भूमि के झलक पा सकें। कुछ देर बाद ज़मीन दिखाई दी। वास्को डी गामा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। उधर जब तट पर लोगों ने जहाज़ों को देखा तो कुछ मछुआरे अपनी नावों में बैठकर उनके पास आ गए। उन्होंने बताया कि कालीकट यहाँ से 12 मील दक्षिण में है। अगली सुबह कई नावों ने गामा के जहाज़ को चारों तरफ से घेर लिया। वो जानना चाहते थे कि जहाज़ों में कौन है और वो कहाँ से आए हैं। उन नावों में कुछ नावें मछुआरों की भी थीं। उनको देखते ही गामा ने मछलियाँ खरीदने की पेशकश की। कुछ देर बाद 2 बड़े जहाज़ कालीकट पहुँचने की खबर वहाँ के राजा तक पहुँच गई। कई दिनों की मंत्रणा के बाद ये निश्चित हुआ कि वास्को डी गामा कालीकट के राजा जमोरिन से मिलने जाएंगे। वो उन्हें देने के लिए लाल कपड़ा, मखमल, पीली साटन का कपड़ा, 50 टोपियाँ, 50 हाथी दांत से बने हुए चाकू और ब्रोकेट के कपड़े से मढ़ी हुई एक कुर्सी लेकर गए। जब वास्को डी गामा जमोरिन के सामने पहुँचे तो उन्होंने उनके सामने 3 बार सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। जमोरिन ने अपने पास रखी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गामा को खाने के लिए अंजीर, कटहल और केले लाए गए। वास्को ने जमोरिन को संबोधित करते हुए कहा, आप महान हैं और आप सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। पुर्तगाल के राजा ने आपकी शान के किस्से सुने हैं और उन्होंने आपकी दोस्ती के लिए मेरे जरिए संदेश भेजा है। जमोरिन ने इसका जवाब देते हुए कहा, आपके यहाँ रहने की इजाज़त है। आप यहाँ से वो सारे सामान ले जा सकते हैं जो आप ले जाना चाहते हैं। आपके लोग शहर जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। उनको किसी तरह तंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद जमोरिन ने वास्को डी गामा से कई सवाल पूछे, जैसे कि पुर्तगाल यहाँ से कितनी दूर है, उनका देश कितना बड़ा है, वहाँ क्या क्या पैदा होता है, उनके पास कितने जहाज़ हैं, उनकी सेना कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने बारी बारी से सारे जवाब दिए। कुछ महीने रहने के बाद नवंबर 1498 में वास्को डी गामा ने वापस पुर्तगाल की ओर रुख किया। तब तक वास्को डी गामा को पुर्तगाल छोड़े हुए 19 महीने हो गए थे। कालीकट से गामा गोवा गए। वहाँ पर रात को वास्को डी गामा के जहाज़ पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्को के साथियों ने उस हमले को नाकाम कर दिया। पुर्तगाल की वापसी के समय एक बार फिर मिलिंदा में रुके। यहाँ के राजा ने एक बार फिर स्वागत किया। वहाँ 12 दिन रुकने के बाद गामा आगे पुर्तगाल की ओर बढ़े।
जब उनका जहाज़ केप बर्डे पहुंचा तो वहां गामा के भाई पाउलो बीमार पड़ गए। अगले दिन उनके भाई की मौत हो गई। गामा ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। गामा के पुर्तगाल पहुंचने से पहले उनके सफल अभियान की खबर पहुंच चुकी थी। जब वास्को डी गामा लिस्बन पहुंचे तो पूरा शहर उनके सम्मान में खड़ा था। जैसे ही उनका जहाज़ नज़दीक आया, बंदरगाह से तोप का गोला दागकर उनका स्वागत किया गया। जब वास्को जहाज़ से उतरे तो लोगों ने नोट किया कि उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी। जब वो राजमहल पहुँचे तो राजा इमैनुअल ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा की यात्रा 25 मार्च 1497 से 28 सितंबर 1499 तक करीब 2.5 साल तक चली। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो उनके दल में करीब 100 लोग थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो 1/3 लोग ही बचे थे। वास्को डी गामा के सदस्यों को काफ़ी धन दिया गया। मरने वाले नाविकों के परिवार वालों के लिए उनका पूरा वेतन और भारत से लाए गए सामान का हिस्सा मिला। वास्को डी गामा को राजा इमैनुअल ने डॉन की उपाधि दी और उनको हर साल करीब $1000 की पेंशन दी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैल गई। उनको कोलंबस के समकक्ष माना जाने लगा और वो अपने देश का गौरव और आदर्श बन गए। सन 1524 में उन्हें वायसराय के ओहदे के साथ कालीकट भेजा गया। इसी साल कोचीन में उनका निधन हो गया। 14 वर्ष बाद उनके शरीर को उनके देश लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।